बात करेंगे जोकर टब्बर की। खुल के बसंत ने सबके चेहरे सामने ला दिए। आखिर दोनों बहनें तीसरी बहन के साथ ऐसा क्यों कर सकती हैं? फसादी उमैर का फसाद फिर एक दफा सर चढ़कर बोला। फसादी उमैर ने अली और बिलाल को एक छत तले क्यों ना इकट्ठा किया? आखिर रंगीले ने नूर का तड़का क्यों लगाया? समीना बिलाल अपना वो वक्त भूल गए? क्या वक्त का पहिया घूम के अब मरियम पे आ गया है? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुंच सके। जी, शबरात भी आ गई, बसंत भी आ गई, सालगिरह भी आ गई। हर वो काम इस जोकर टब्बर में आया, पर जिसका पब्लिक ने बार बार पूछा वो नजर ना आया। आखिर बसंत का शकार भी सामने आ गया, सबने व्लॉग भी अपलोड कर दिए, पर मरियम साईं का ध्यान किसी की तरफ ना गया। मैं यहाँ बिलाल समीना से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। बिलाल भैया साहब, जब आपकी बहन ने आपको जूते की नोक पे रखा हुआ था, जब आमना पीरनी के तवीज व्यूजों की सूरत में यूट्यूब पे बिक रहे थे और आपका अचानक से जर्मनी का वीजा लग गया था और उसके बाद आपने जर्मनी उड़ारी बनने के लिए पर तोले थे और आपके साथ क्या क्या हुआ आपसे बेहतर कौन जानता है। आपकी बीवी का कंट्रोवर्सी चलाने से लोगों ने बुरा हाल कर दिया कि आपकी बीवी ने ऐलान किया कि मैं YouTube छोड़ दूंगी, मैं YouTube पे काम नहीं करूंगी, मुझे जीने दे। YouTube आपको मुबारक हो। फिर गुजरांवाला की चिड़ी ज्यादा देर YouTube से दूर ना रह सकी और कुछ ही दिनों बाद, हफ्ता भी नहीं, कुछ ही दिनों बाद फिर गुजरांवाला की चिड़ी नमूदार हुई और एक्सप्लेन क्या किया, रीजन क्या दिया कि उसको बिलाल का साथ देना है। बिलाल कौन सा रोज कंटिन्यू ब्लॉग बनाता है, पर मेरे शोहर को मेरी जरूरत है, जो कि अच्छी बात है। एक अच्छी बीवी को अपने शोहर के साथ ऐसे ही कदम से कदम मिला के उसके अच्छे बुरे दुख सुख में साथ खड़े होना चाहिए, जो कि गुजरांवाला की चिड़ी वकार तरीके से बिलाल के साथ खड़ी रही। हालांकि अगर बिलाल की गलतियों को गिनवाना शुरू करें, जैसे गुजरांवाला की चिड़ी की वरी नहीं बनाई, जैसे बारात नहीं लेके गए, जैसे प्रेगनेंसी में उसके साथ हुआ, अगर समीना ने इन सब चीजों को फेस करके बिलाल का साथ दिया तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि समीना की नहीं बिलाल की वजह से घर बसा है। समीना ने अपना घर अपने एफर्ट से बसाया और बचाया। अगर यहाँ औरतों के रंगीले पू गू के मलबे की बात की जाए, आमना पीरनी की बात की जाए, फसादी उमैर की बात की जाए और आप मेरा पिछला जितना भी कंटेंट उठा के देखें, मैं कभी इसमें मरियम का नाम नहीं लिया। हालांकि मरियम भी जोकर टब्बर का हिस्सा है। मैंने हमेशा मरियम की फेवर में रिएक्शन दिया। मैं मरियम के ऑपोजिट उस वक्त चली जब मरियम ये जूझ मजूद टब्बर के साथ शादी का कंटेंट लेके आई और मैंने पहली ही वीडियो पे ये कह दिया था कि ये शादी नहीं, ये सिर्फ एक कंटेंट है, ये सिर्फ सब्सक्राइबर अगेन करने के लिए। हर रिएक्शन वाली औरत ने तड़का लगाया और मरियम की जंग भी लड़ी और मैं जहां पहले दिन खड़ी थी मैं आज भी खड़ी हूं मरियम साईं के लिए। अभी जो मैं बोल रही हूँ इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि साईं ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत नेक काम किया है। साईं को तो तलाकों की आदत हो गई है, साईं को तो सिर्फ यूट्यूब चाहिए, यूट्यूब के अलावा कुछ नहीं चाहिए। पर ये बात हो रही है फैमिली व्लॉगरों की, क्योंकि फैमिलियां इन व्लॉगरों को देखती हैं और ये फैमिली में क्या कॉन्सेप्ट छोड़ रहे हैं, क्या इमेज सेट कर रहे हैं, क्या हमारी नेशन इनको देख के क्या अपनी फैमिलियों के साथ प्यार मोहब्बत से रह सकेगी, क्या सलूक से रह सकेंगे, क्या कोई लड़की ब्याह के जाएगी, क्या वो मरियम साईं की तरह अपने शोहर को हिजड़ा और नामर्द कह के वापिस आएगी, खुले लेगी। ये सिर्फ
रिएक्शन करने का मतलब ये है कि इनके असली चेहरे आपके सामने लाएं। शबरात भी आई, बसंत भी आई। फसादी उमैर ने फसाद किया। क्यों फसादी उमैर भैया साहब? आपने जब मरियम साई की शादी का कंटेंट आया था, आपने बड़े बड़े रील्स में भी नारे लगाए थे, स्टेटस में भी नारे लगाए थे और यूट्यूब पे भी नारे लगाए थे, मैं मुंह चुकड़िया तो गल पक्की हो गई, मेरा दिल साफ सी, और बढ़ चढ़कर आप आगे आगे थे। इवन के आपकी बीवी आमना पीरनी ने गिलगिट की तरह रंग भी बदले और मगरमच्छ के आंसू भी बहाए, और ना चाहते हुए भी आपने जूझ मजूद टब्बर को मरियम साई की सारी हकीकत बताई। बहन भाइयों, आपने यहाँ बिल्कुल नहीं भूलना कि ये वही दोनों बहनें हैं और ये वही बहनोई है जिन्होंने बढ़ चढ़ कर मरियम की शादी का कंटेंट कैश कराया, कार्ड स्पेशल बनाए। वो खाली कार्ड्स पे इन्होंने 3 से 4 व्लॉग बना डाले, मेन्यू पे इन्होंने व्लॉग बना डाले, हॉल के इन्होंने व्लॉग बना डाले, फिर वलीमा, मेहंदी, बारात तो चलता ही रहा साथ साथ। पर अब यहाँ जो ये हरकतें कर रहे हैं, क्या वो सही है? इनके बेटे की बर्थडे थी तो नजर नहीं आई मरियम, बसंत पे नजर नहीं आई, समीना बिलाल की दावत की गई, मरियम नजर नहीं आई। क्यों जी? जब उस कंटेंट के चावल आप सबने खाए, उस कंटेंट से आप लोगों ने सब्सक्राइबर भी लिए, व्यूज भी लिए, डॉलर भी कमाए, सजा खाली मरियम को क्यों? फसादी उमैर साहब, आपकी हमेशा से ये आदत रही है कि आप घर में से एक बंदा अपने ससुराल लेते हैं और उसकी गुड्डी आप खूब चढ़ाते हैं। फिर जब आप उस गुड्डी को चढ़ा के फिर अपनी मर्जी से उसको बो काटा करके फिर दाएं बाएं पतली गली से आप निकल जाते हैं। जब आप इस खानदान में एंटर हुए, आपकी नई शादी हुई, आपने सबसे पहले आयशा की लेंडी फैलाई हुई थी, ठीक है ना? इसीलिए तो उसके गुं का मलबा वो हर जगह गिरता है। उसको आपने इतनी गलत फहमियां डाली हुई थी कि आपकी वो आयशा पूं के साथ फ्लर्ट करना, लोगों को भी कहीं कहीं गुमान होता था कि कहीं आपका और आयशा का इश्क था तो गलती से आमना के साथ शादी हो गई है। और लोग आयशा को एडवाइस भी देते थे कि दोनों बहनें इसी के साथ कर लो। ये मैं नहीं कह रही, अपनी वीडियोस देखे, कमेंट देखे और लोगों ने जो रिएक्शन उस वक्त में दिए, मैं तो बहुत बाद में तुम लोगों के फसाद को मैं कवर करना शुरू हुई थी। तो फसादी उमैर साहब, आपने खूब सियासत चली और आपने गूं फुपो के मलबे का खूब इस्तेमाल किया, औरतों के रंगीले का। फिर आपने औरतों के रंगीले को ऐसे किक आउट किया क्योंकि अब आपसे बर्दाश्त नहीं होता। आप कहते हैं आप बुढ़िया हड्डियां हो गई ने, बुढ़ा कैमरेमैन हो गया, ऐ साइको हो गया, हूं कैप्चर नहीं सही कर पाता। ਤੁਹਾਡੀ खूबसूरत बीवी ਜਿਹੜੀ खूबसूरत पाकिस्तान ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੁਸਨ ਚ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਕ ਆउट कर देता है। आप वही फसादी उमैर है। मैं आपके ना गिलगिट की तरह रंग देख के परेशान होती हूँ कि आपने ही पंजाबियों को, पाकिस्तानियों को खोता खाने वाली आवाम कही थी। और आपने ही जब बिलाल भैया साहब बिल्लू हुए थे ना, जब बाहर जाने लगे थे तो इंस्टा का एडसन आपने घर मंगा के उसको बुला के आपने मांगा था, नहीं नहीं पहले इत्थे आ, कैमरे लेके आ, इंज कर, ओ कर। अब भी आपने वही चाल चली है। आपने देखा कि मोमना मीसमी और 70 की दाई का हीरो अली तो रहता बखेर चुका। आपने की कोशिश नहीं की। बसंत एक थी, दावतें आपने 2 रखी। क्या आप अपनी सासू माँ की जो सर पे पग उन्होंने अपने शोहर की पहनाई थी उसका भरम रखते हुए दोनों भाइयों को वहां मिलवा के उस बसंत में ज्यादा रंग नहीं भर सकते थे? पर आपने तो तड़का लगाया, आपने तो तड़का लगाया। मोमना मिस्री ने भी और अली ने भी आपके फसाद में हाथ मिला के अपना आप दिखाया। और अगर यहाँ मैं पूं फूफो का भी कहूँ और आमना पीरनी का भी, उनकी भी हकीकत सारी आपके सामने। बहन भाइयों, बार बार वो बातें रिपीट करना फिर पब्लिक बोर होती है। पर ये मैं थोड़ी थोड़ी बातें इसलिए रिपीट करती हूँ जो नए मेरी फैमिली में जुड़े हैं उनको भी पता चल जाए कि मैं किस बात से बोल रही हूँ। अब यहाँ बिलाल भैया साहब को शर्म आनी चाहिए। अगर वो भी मोमना मीसनी और आयशा की तरह करेंगे या आमना पीरनी की तरह, मैं मतलब बिलाल भैया साहब ने साबित किया है कि वो आयशा और आमना का ही भाई है। बिलाल भैया साहब, आपको जितने ठुड्डे और थपेड़े मिले थे फसादी उमैर की तरफ से, जैसे आपसे चैनल, लाइटें, कैमरा लिया गया था, आपके घर को किराए पे लेने का ऑप्शन भी रखा गया था, आप तनहा बीच में मंडाते फिर रहे थे, आप पाकिस्तान में
मौजूद थे, आप घर में मौजूद थे, पर आपको अपनी अम्मा की बर्थडे पे नहीं बुलाया, वहां जब अफ्तारी की गई नहीं बुलाया, जब वो मनाल की छत पे बर्थडे हुई, जैसे आप लोग गुजरांवाला से दौड़े हुए आए और समीना के और आपके मुंह पे 12 बजे हुए थे, आपको वो हर चीज, वो सफर और अपनी बहनों का और बहनोई का हर जुल्म याद होने के बावजूद बिलाल भैया साहब, आप मरियम को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? बहन भाइयों, जिस जगह पे कहीं समीना बिलाल खड़े थे, आज उस जगह पे मरियम साई खड़ी है। मैं ये नहीं कहती कि मरियम साई दूध की दूली है, मरियम साई ने कोई गलती नहीं, इसी काबिल है। मैं कहती हूँ इससे ज्यादा की वो हकदार है, जितनी उसकी हो कम है। पर एज ए फैमिली, क्या बिलाल भैया साहब आपको नहीं लगता कि आज उस वक्त मरियम आपके साथ थी, आज मरियम को आपके साथ की जरूरत है? आप बहन भाई बहनों को सबको इकट्ठा करो, आप उसको हर इवेंट पे लेके जाओ, पर ना जी ना, आपके तो जर्मनी से आते ही ना व्लॉग ठूस हो गए, आपके पास तो कंटेंट ही नहीं है। आप तो सिर्फ बहनों की लुकें, अपनी बीवी की लुकें दिखाने में मसरूफ हैं और खाने खुने दिखाने में। गुड्डी में चढ़ाइए, पर मैं क्या की फायदा हूं गुड्डी को की फायदा तू लेना भरा, गुड्डी जर्मनी लाई आ, क्या ही फायदा सी कर सकने हैं? अजीब बिलाल भैया साहब, आपसे मुझे ये उम्मीदें नहीं थी, आपसे तो मैंने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी कि आप आओगे, पर आपने यहाँ साबित किया कि आप भी आमना पीरनी आयशा और फसादी उमैर की फैमिली मेंबर ही हैं, इनके ही आप भाई हैं। मरियम साई का लोग नीचे पूछ पूछ के ऐसे ही जब मरियम साई ने खुला लिया, लोगों ने पूछ पूछ के जूझ मजूझ टब्बर ने जब आपकी बहन की वॉइस लीक की, आपकी माँ की वॉइस लीक की, लोगों ने पूछ पूछ के क्या पढ़िया लिखिया जर्मनी रिटर्न आएगा तो कोई पब्लिक नु ट्रस्ट चलेगा, कोई भैणा नु समझाएगा, पर तेन भी पूछ गया। पर भरा तू भी गुड्डियां उड़ान च मसरूफ है। लोग हूं पुछण डे ने, मरियम साई नासा दे वाल ना बहाई, कच्चे गोंगलू ना खुआई, उसको भी पूछ लो कि वो साइको ना, ऑलरेडी वो साइको है, पर ज्यादा ना हो जाए। पहले तेन असं कहने औरतों के रंगीले डॉक्टर को काट, फिर मरियम साई नूं तेन करना पेगा, फिर लोग पूछणगे पूछ के वे साड़ी क्या पूछ कदों खत्म होएगी? जर्मनी जान तो पहले कर देगा खत्म के नहीं है? हूं तो गुड्डी चढ़ाने दे भी फायदे, मैं इंज चढ़ाई फिर मैं चढ़ के थक गया, मैं क्या की पूछ के दे रसी कहने की फायदा है? और एक बात, आमना पीरनी घर आई है दूजे दिन ही, हालांकि वन डिश गई है, आमना पीरनी को बह के तू एडा सह सुभान नाल व्लॉग बनाया। आमना पीरनी दा मुंह कदी इधर ते कदी इधर, ते पिछे गुजरांवाली चिड़ी भी उड़ के मोढ़ियां ते बह की साबित करन दे हैं? पब्लिक जो पूछ रही वो पूछ ही रही है, ते जो असीं नहीं वेखना चाहते हो तुसीं विखाई ही जांदे हो। ये इत्थों कपड़े लेने उत्थों लेने, मुफ्तबारी दे कपड़े ने, सारी गल तुहानूं ते मतलब उन्होंने की कहा डंडा दिता देना कि तुसीं ते ना लैने ने। असीं जो पूछ रहे हैं वो बताए ना, हमने कपड़े नहीं पाने, हमने गुड्डियां नहीं चढ़ानी, हम साईं की नासों के बाल पूछ रहे हैं। और रंगीले तुम्हें लुकवाई, और उधर रंगीला कहता सी पुछ जाने तो रंगीला की कहता, लोग कहते हैं नूर, त्यानू की पता है नूर की? वाकई सानू नहीं पता। जड़ियां नूर ने तेरियां गुत्तां खिंच के ते तेरियां नासां चुक के नासां दे थल्ले टुड्डे मारे वाला प्रोग्राम बनाया, सानू पता चल गया नूर की है। बहन भाइयों, ये है इनके दिलों में मुनाफकत। बिलाल भैया साहब भी अपनी बहन को नहीं पूछ रहे, उसका सारा गम गुम नहीं, क्योंकि वो भी सिर्फ लुके दिखाने में, और हम पूछ के पूछ गए हैं। पर नहीं, अब मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई है, मेरी हिम्मत जवाब देगी। अब मैं कहती हूँ आप ही पूछे, अगर वो दस दे तो मुझे भी आकर दस देना, फिर मैं अगला सवाल पूछूंगी, क्योंकि मेरे पास तो बहुत मसाला पूछने का। बिलाल भैया साहब तो पता ना, पूछ के हम पूछेंगे। इस आज के लिए इतना ही, अब देखते हैं ये दसते हैं कि नहीं, फिर हम कल फिर पूछेंगे। ये ठीक है तो हम, हाँ ठीक है, हम पूछेंगे क्योंकि ये सारा टब्बर ही जोकर टब्बर है नहीं भैन। असि क्या सिर्फ बनाइया ने मिनी ब्लॉग बनाए ने, हुण काम ठप हो गया भैन, तुस ते अद्धे घंटे दे ब्लॉग बना दिते ने, ते असि फिर वही पुछण ही रहियां पूछ के साई किधर, वेरी साई साई किथे वे तू निकल बाहर, ओ साई और कर विया
ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲੋਜਿਆਂ ਚ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤੇ ਮਾਈਓ ਰੱਖ ਲਈ ਤੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈ ਬਲਾਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ नहीं ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, पर ਅਸੀਂ पहुंच गए। पहुंचो पहुंचो, पहुंच के आके मुझे भी दसो। आज के लिए इतना ही। इस सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उन्होंने भी नसन उसके कर लेना जो फॉलो शालो, नहीं तो फिर मैं कल आके पूछ पूछ के पूछूंगी।